नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 100 जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो कि 100% आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको अच्छी तरीके से सॉल्व करके चेक करिए क्या ये क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो तैयारी अच्छी चल रही है, नहीं बन रही है तो मतलब लॉकडाउन का फायदा आपने नहीं उठाया है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए 100 गुना मोटिवेशन के बराबर होता है, जिससे हम आपकी मेहनत को और अपनी मेहनत को एक साथ परीक्षा में लगाते हैं और नए नए क्वेश्चंस ढूंढकर आप तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहते हैं। संसद की स्थायी सदन कौन सी है? तो संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा, जिसे कभी भंग नहीं कर सकते हैं। भारतीय संसद किससे बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद बनती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो ये बात भीमराव अंबेडकर जी ने कही थी कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। सदन के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारण करता है? तो अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लोकसभा के चुनाव में अपनाई जाती है। किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है? तो राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद, इन सभी के चुनाव में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली व्यवस्था अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक? तो 60 दिन तक अगर व्यक्ति बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन जो है वो संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है। सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति के द्वारा सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों के फैसले किए जाते हैं। सांसदों का वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद सांसदों के वेतन का निर्णय करती है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य जो है 6 माह का अंतराल होता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो अगर किसी भी विषय पर चर्चा करना है तो कुल 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति 1/10 है। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर नियंत्रण होता है। कौन सा धन कहाँ जा रहा है, सारी देखरेख संसद के द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारत में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा
प्रस्तुत प्रारूप संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थीं? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ, इसमें 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, है ना। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की जानकारी दी हुई है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होती हैं। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक में भारतीय संसद की दोनों संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति साधारण गतिरोध को दूर करने के लिए बुलाता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा है? तो संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? संसदीय प्रणाली में शून्यकाल भारत की देन है। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो 1952 तक, 1952 तक अस्थायी संसद भारत में रही। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन हुआ था। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? देखो कौन से अंग होते हैं, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के ये 3 अंग होते हैं, ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत क्या है? तो भारत एक राज्यों का संघ है। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, भारत क्या है, और अधिकतर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। राज्यों का संघ, अन्य प्रकार के ऑप्शन जो रहते हैं उसमें कन्फ्यूजन के कारण ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत? तो अनुच्छेद 1 में साफ साफ कहा गया है इंडिया अर्थात भारत। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो 1953 में आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कुछ विशेष राज्यों के स्थापना दिवस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको याद कर लिया करिए। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार संसद को है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद को ही है। नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो नए राज्यों के गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद को ही है। 500 से अधिक राजवाड़े अर्थात देसी रियासतों के
भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 500 से अधिक रजवाड़ों अर्थात देसी रियासतों को भारत में विलय करने में मुख्य भूमिका निभाई। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया है। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में राज्यों की संख्या थी 19। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य बना। राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। वर्तमान में भारतीय संघ में, यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, अभी जो है सही गिनती क्या है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? तो 1962 में पौंडीचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो 1961 में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो 35वां संशोधन 35 अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कुछ विशेष राज्यों की स्थापनाएं पूछी जाती हैं, तो जितनी एग्जाम में हाल ही में पूछी गई है मैं वो आपको कवर करा रहा हूँ। फिर भी आप 7 सिस्टर्स और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की स्थापना ज़रूर याद कर लिया करें एग्जाम से पहले। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो धर आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा था? तो भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य झारखंड है। झारखंड में भी हाल ही में चुनाव हुए थे। झारखंड के सीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किसके कब किया गया था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया? तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 का जो अधिनियम था उसकी प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। संविधान सभा के लिए विचार और औपचारिक रूप के प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा को गठित किया गया। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वहां पर संविधान सभा के गठन की मांग को रखा गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में। संविधान सभा में
किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 29 अगस्त 1947 में संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या थी 7। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति सीमित के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी जी संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित किए गए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लग गया था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं और किस दिन करते हैं? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस अब एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि को इस दिन के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। हाल ही में वो एग्जाम्स में पूछे गया है, तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चैंपियंस तो ये थे 100 क्वेश्चन पॉलिटी जीके से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चैनल पर दिन भर में 4 वीडियो अपलोड होते हैं। सुबह 6 बजे लाइव क्लास होती है जनरल अवेयरनेस साइंस की, रात में 10 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास होती है, 10 बजे सुबह वीडियो अपलोड होता है और शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड होता है। इन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे अगर आप बेल आइकन ऑन करके रखेंगे। चैंपियंस, अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमें आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाएंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इससे पहले जो भी वीडियोस बने हैं ऑफलाइन टेस्ट वीडियो जिसको आप कह रहे हैं, जो ये वीडियो है, इसी प्रकार के लगभग 900 से ज़्यादा वीडियो बन चुके हैं। आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। होम पेज पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं या कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे वीडियो की। मोटिवेशन के लिए हमारा एक और चैनल है ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। अगर ना मिले तो आप हमें कमेंट करके मंगा लीजिएगा। हम 1 से 1.5 से 2 मिनट तक के मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं पर डे।
हो सकता है कोई एक मोटिवेशन वीडियो आपको अच्छा लगे, शायद आपकी पढ़ाई में मन और तेज हो जाए। तो ज़रूर मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे जब भी हम मोटिवेशन वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। किसी प्रकार की सहायता के लिए कमेंट करो, हम आपके कमेंट पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो।